पिछले एक वीडियो में हमने पेजर अटैक से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें भारी मात्रा में लेबनान के अंदर पेजर अटैक हुए थे। बहुत सारे लोग उसमें जख्मी भी हुए और पूरी दुनिया को इजराइल या इजराइल की एक मोसाद एजेंसी है उसने बता दिया कि हम हमारे दुश्मनों से निपटने के लिए सक्षम हैं। और अब जब इजराइल का ये प्रदर्शन देखा तो पूरी दुनिया ने तो ईरान में एक बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई और ईरान के एमपी कहने लगे कि ये जो ईरान के एक्स प्रेसिडेंट है, मैं आपको शो करता हूँ कि ईरान के एक्स प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, वह भी पेजर यूज करते थे। तो ये लोग अब क्लेम कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश भी पेजर अटैक की वजह से हुआ हो, एक बम ब्लास्ट हुआ हो, इन्होंने पेजर को देखा हो और एक बड़ा अटैक वहां पर हुआ हो, यानी कि बी बजर हुआ हो और इन्होंने पेजर को तब देखा होगा और वहां पर अटैक हुआ। नाउ मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें रिकॉल कराता हूँ। देखो, ईरान के पहले प्रेसिडेंट जो 20 मई 2024 की ये बात है, वह अपने हेलीकॉप्टर से एक परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे थे। अब अचानक से उनका हेलीकॉप्टर गायब हो गया। पहले तो ईरान की सरकार को समझ में नहीं आया कि हेलीकॉप्टर गया कहाँ, लेकिन बाद में कुछ बहुत ज़्यादा ढूंढने पर पता चला कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान ईरान की गवर्नमेंट को वहाँ देखने मिला। और देखो, ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसमें ईरानी अधिकारियों और सरकारी मीडिया द्वारा कुछ खबरें निकलकर सामने आई कि यह घटना क्रिज कलासी बांध से लगभग 58 किलोमीटर दक्षिण और उजी गांव से 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट में एक पहाड़ी क्षेत्र में घटी। और उस टाइम पर दोस्तों कोई परफेक्ट क्रैश का कारण नहीं दिया गया, बल्कि यह बोला गया कि घने कोहरे और बारिश में मुश्किलों का सामना करने के बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन अब जब ये लेबनान में बहुत ज्यादा मात्रा में मोसाद की तरफ से एक बड़ा अटैक किया गया, तब ईरान के एमपी और ईरान के अधिकारियों को समझ में आया कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और ये क्लेम कर रहे हैं मोसाद पर और इजराइल पर कि हो सकता है ईरान के पहले प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर भी पेजर अटैक की वजह से क्रैश हुआ हो। मैं एक आर्टिकल आपको शो करता हूँ, आप ये देखो दोस्तों। और ये देखो आप, ये जो है ईरान के एक्स प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, और इनके पास में ये हमेशा पेजर का यूज करते थे। ठीक है, हमेशा इनके पास में देखो ये पेजर रखा हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि पेजर है क्या। देखो, एक छोटी सी डिवाइस होती है, करीब 2 से 3 हज़ार रुपए के आसपास ये मिल जाती है। और इसमें ऐसा तो नहीं है कि व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं, फोटो दिख रही हैं, है ना, आप वीडियो देख रहे हो, कोई बड़ा मैसेज आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें तो इसमें नहीं है। अब देखो, ईरान की क्या सोच ये रही होगी, ईरान या लेबनान जो भी हिजबुल्लाह या ये लोग सोच रहे थे कि अगर कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप, इंटरनेट, कॉल, सिम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया तो इजराइल और इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, ये लोग कनेक्टिविटी और आईटी के मामले में वर्ल्ड लीडर। ठीक है, ये लोग हमारे मैसेज को एकदम से पकड़ लेंगे। आपने पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इनको डर था कि कैसे भी करके इजराइल हमारी चीज़ों को पकड़ लेगा और हमें जो है भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी कम्युनिकेशन को ये जो है कैप्चर कर लेंगे, हमारे जो जासूसी हमारे रिकॉर्ड्स के बारे में, हमारी बातचीत के बारे में, हम क्या प्लान कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इनको पता चल जाएगा। तो इन्होंने क्या काम किया कि इजराइल से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये डिवाइस बहुत छोटी सी है और बहुत ऐसा तो नहीं है कि भारी मात्रा में इसकी डिमांड होगी। इंडिया में, चाइना में, रशिया में बहुत भारी मात्रा में इसकी खरीद हो रही, कहीं इसकी कोई खरीद नहीं हो रही। बहुत कम मात्रा में इसकी बिक्री होती है। केवल यहीं के लोग या इसके आसपास के लोग अपनी कम्युनिकेशन को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये बात भी कहीं ना कहीं मोसाद जैसी एजेंसी उससे छुपी हुई नहीं होगी। अब मोसाद ने एक प्लान बनाया कि जो कंपनी इस डिवाइस को बनाती थी, उस कंपनी में अपने एजेंटों को भेजकर वहां पर काम किया और वहां डिवाइस के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा हार्डवेयर उस डिवाइस के अंदर लगाया कि एक बटन में कहीं भी कोई बैठा मोसाद का एजेंट एक बटन पर सारे बम ब्लास्ट इस डिवाइस के माध्यम से कर सकता है। छोटी सी डिवाइस होती है, कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ये काम करती है, कोई बेसिक सा मैसेज या बेसिक सी इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर कर सकती है। कोई इसमें लीक के मामले नहीं सामने आए। ठीक है, लेकिन मोसाद ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे दुश्मनों से निपटने के लिए हम बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर प्लानिंग करके उनको खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम से इजराइल जो है चर्चा में बना हुआ है। कभी लेबनान में अटैक, कभी यमन में अटैक, कभी ईरान पर अटैक, हिजबुल्लाह पर अटैक, और अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लेबनान में पेजर अटैक देखने को मिला। ठीक है, जिससे ईरान में पैनिक सिचुएशन बन गई और ईरान के लीडर ये कहने लगे कि हमारे पुराने प्रेसिडेंट की डेथ भी हो सकता है इसमें मोसाद का हाथ हो।
और आसपास की कंट्रीज अब कोई भी डिवाइस को इस्तेमाल करने से काफ़ी घबरा रही हैं। देखो दोस्तों, एक ये बहुत बड़ी बात है कि इज़राइल ने अपने नेबरिंग कंट्रीज में एक डर बैठा रखा है कि हमारे दुश्मनों को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसका कहीं न कहीं नुकसान वहाँ के गवर्नमेंट को या लोकल लोगों को देखने को मिल सकता है। कोई पता नहीं कब कहाँ से वहाँ अटैक हो जाए, कौन-सी तरफ से अटैक हो जाए, सिविलियन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड लीडर्स को इसमें दखल देनी चाहिए। वर्ल्ड लीडर्स कहीं न कहीं इन सारी सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए लगने चाहिए, लेकिन कैसे ये सब संभव हो पाएगा? क्योंकि रशिया तो खुद ही यूक्रेन के साथ लगा हुआ है वॉर, ठीक है? ये सारी चीज़ें ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ को ले जाएँ। गंभीर समस्या है, ये गंभीर देखने वाला विषय, ठीक है दोस्तों? बाकी इसमें जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी वो मैं वीडियो आपके सामने लाऊँगा ही। आप लोग बताना मुझे कि ये लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आया, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, आप लोग अगर हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आप ये देखो, हमने एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर की हुई है। और साथ ही इसके अलावा आप लोग अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आरओ की हमने स्पेशल आरओ के लिए सीरीज चलाई हुई है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो राजस्थान पीसीएस की, तो उसमें स्टैटिक पोर्शन हमने अच्छे से कवर कर रहे हैं उसको हम, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। पढ़ते रहो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। जियो पॉलिटिक्स में जो भी अपडेट रहेगी, जैसी भी अपडेट रहेगी, वो मैं आपके सामने लाते रहूँगा। बने रहो आप, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।